टकर एंड डेल वर्सेस इविल मूवी की शुरुआत में एक रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को दिखाते हैं जो एक मर्डर वाली जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी एक आधा जला आदमी आकर उन्हें मार डालता है। फिर 3 दिन पहले की कहानी को दिखाते हैं जहां पर कुछ दोस्त गाड़ी से जंगल में घूमने जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में डेल और टकर नाम के 2 पहाड़ी आदमी भी उसी रास्ते से जा रहे थे और वो उन्हें ओवरटेक करके निकल जाते हैं और जंगल में एक घर पर पहुंचते हैं जिसे उन्होंने खरीदा था। वह घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, इसलिए वह उसकी रिपेयरिंग के लिए वहां आए हुए थे। कुछ देर बाद सभी फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां टकर और डेल भी पहुंच जाते हैं। डेल एलिसन को देखकर पसंद करने लगता है, लेकिन उसे बात करने में डर रहा था, तो टकर उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे एलिसन के पास भेजता है जहां वह सब उसके कपड़े और हाथ में हथियार देखकर उससे डर जाते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलकर वहां से निकल जाते हैं। फिर वे दोनों घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। फिर अपने खरीदे हुए घर के बारे में बताते हैं, तो वह कहता है कि वह घर श्रापित है, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से निकल जाते हैं। जब उस घर में आते हैं तो वहाँ बहुत सी अजीबोगरीबे चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ कुछ पुराने न्यूज़पेपर भी लगे थे। फिर वे दोनों घर को रिपेयर करने लगते हैं। फिर सभी फ्रेंड एक झील के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं जहां जेड उन्हें पुराने सामूहिक हत्याकांड के बारे में बताता है कि कई साल पहले इसी जंगल में कुछ लोगों को पहाड़ी आदमियों ने बेरहमी से मार दिया था, जिसमें से सिर्फ एक लड़की बच गई थी, जिसे सुनकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि कुछ थोड़ी देर पहले ही वे पहाड़ी आदमी मिले थे। इसके बाद एलिसन झील में स्विमिंग करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ टकर और डेल भी वहां मछली पकड़ रहे थे। जहां वह दोनों एलिसन को देखते हैं कि वह झील में कूदने ही वाली होती है कि तभी वह उन्हें भी देख लेती है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे वह पानी में गिर जाती है। और वो लोग देखते हैं कि एलिसन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई है, तो वे उसे पानी से निकालकर अपने नाव पर चढ़ाने लगते हैं। तभी एक दोस्त उन लोगों को देख लेता है, जिसको देखकर उसे गलत फहमी हो जाती है कि ये लोग एलिसन को मारने के लिए लेकर जा रहे हैं और वह भागते हुए जेड के पास जाकर उसे बताता है। लेकिन वह जब तक वापस वहां आते हैं तब तक वो जा चुके थे। वे दोनों एलिसन को अपने घर में ले आते हैं और जब उसे होश आता है तो वह डर जाती है, लेकिन वे उसे समझाते हैं और बातचीत दौरान वह समझ जाती है कि वह दोनों अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ वह दोस्त एलिसन को बचाने के लिए टकर और डेल के घर तक पहुंच जाते हैं और मित आगे जाता है। टकर चैनसा से पेड़ को काट रहा था और उस पेड़ के अंदर मधुमक्खी का छत्ता था जो टूट जाता है और मधुमक्खियां निकलने लगती हैं और उसे काटने लगती हैं, जिससे वह चैन सा लेकर इधर उधर भागने लगता है। सामने से ही मित आ रहा था। दोबारा फिर सबको गलत फहमी हो जाती है। टकर उन्हें मारने आ रहा है और वह लोग भी भागने लगते हैं, लेकिन टकर सिर्फ मधुमक्खियों से भाग रहा था और भागते भागते मित से आगे निकल जाता है। तब उसे समझ में आता है कि वह उसे मारने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन भागते वक्त मित सामने नहीं देख पाता और अनजाने में वह एक लकड़ी से आर पार हो जाता है और मारा जाता है। कुछ देर बाद सारे दोस्त वहां आते हैं और वह उसे मरा देखते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों पहाड़ी आदमियों को मारेंगे। फिर टकर घर में आकर एलिसन को बताता है कि उसके दोस्त बाहर आए हुए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन डेल उसे आराम करने के लिए बोलकर खुद टकर के साथ बाहर आ जाता है, जहां उन्हें देखकर दोस्त छिप जाते हैं। टकर और डेल काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वे नहीं मिलते, तो वह लकड़ी पर लिख देते हैं कि उनकी फ्रेंड उनके पास है। लेकिन उसे पढ़कर फिर से उन दोस्तों को गलतफहमी हो जाती है और वो सोचते हैं कि एलिसन को किडनैप कर लिया गया है। फिर वे सब उस घर के पास में जाते हैं जहां सब काम कर रहे थे और वहीं एलिसन भी उनकी हेल्प कर रही थी। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि एलिसन से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। सब अलग अलग होकर उन पर हमला करने लगते हैं। टोनी एक लकड़ी लेकर डेल पर हमला करने लगता है, लेकिन डेल गलती से उस गड्ढे में गिर जाता है और टोनी भी उसी के पास लकड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है और एलिसन भी डेल की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर माइक टकर पर भागते हुए हमला करता है और चॉपर मशीन में गिर जाता है और टकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मारा जाता है, जिससे सबको लगता है कि वही दोनों सबको मार रहे हैं। डेल और टकर बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने सही कहा था कि यह घर शापित है। इसके बाद वे माइक की कटी हुई बॉडी लेकर जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसको जेड ने बुलाया था। वह लोग पुलिस वालों को सब कुछ सच बताते हैं, पर वह यकीन नहीं करते। तो डेल कहता है कि उनके एक दोस्त एलिसन उनके घर पर है, वह सब कुछ जानती है। और जैसे ही पुलिस वाला अंदर जाता है, एक वुड पिलर पर हाथ रखता है तो सारी कीलें उसके सिर में घुस जाती हैं। किसी तरह से गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन वह कुछ भी बताने से पहले ही मर जाता है।
जिससे सब दोस्त डर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि पुलिस वाले को भी इन दोनों ने ही मारा होगा। तभी एक लड़का गन उठाकर उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती थी और वह खुद को ही शूट कर लेता है और वहीं मारा जाता है। तभी चैट गन लेकर उन पर शूट करने लगता है, लेकिन दोनों घर में चले जाते हैं। फिर उनके डॉग को गन पॉइंट पर लेकर टकर को पकड़ लेते हैं और उसकी 2 उंगलियां काटकर डेल के पास भेजता है, जिसे बचाने वह जंगल में जाता है और टकर उसे ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन को छुड़ाने जब उसके दोस्त वहां पर जाते हैं तो जहां वह सारा सच बताते हुए यह कहती है कि टकर और डेल अच्छे लोग हैं, लेकिन वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें यह लगता था कि उनके साथ रहते एलिसन को उनसे हमदर्दी हो गई है। तभी वहाँ पर डेल और टकर भी आ जाते हैं, जहाँ एलिसन उन्हें बैठकर बात करने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करते हैं। जहाँ जैड उन्हें बताता है कि पुराने सामूहिक हत्याकांड में जो लड़की बच गई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी और उसकी ग्रैंड मदर ने यह बताया था कि कुछ पहाड़ी आदमियों ने उसके पिता को मार दिया था। कि तभी जैसन वहाँ पर आ जाता है और टकर पर हमला करने के चक्कर में अपनी ही एक दोस्त को मार देता है और वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे जैसन उस आग में जलकर मर जाता है। उस घर में फ्यूल के बॉक्स रखे हुए थे, इसलिए टकर और डेल एलिसन को लेकर घर से बाहर जाते हैं। तुरंत एक धमाका होता है, लेकिन उसमें चैट नहीं मरता और बाहर आता है, जो कि आधा जल चुका था। वह उन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर वे लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, पर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर उन्हें पता चलता है कि चैड एलिसन को लेकर कहीं चला गया है और वो डॉग की हेल्प से वे पुरानी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि चैड ने एलिसन को बांधकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डेल एलिसन को वहां से बचा लेता है और चैड से भागकर एक रूम में छिप जाते हैं और वहां उन्हें पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें सामूहिक हत्याकांड के बारे में था, जहां उन्हें यह पता चलता है कि चैड के फादर हत्याकांड में नहीं मरे थे। जिस पहाड़ी आदमी ने उनकी मॉम का रेप किया था वह चैड के डैड ही थे, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे झूठी कहानी बताई थी। तभी चैड भी वहां आ जाता है और उसे सारी बात बताते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। तभी डेल उस पर एक लिक्विड फेंकता है, जिससे उसे एलर्जी होती है और वह खिड़की से कूद जाता है, जहां सबको लगता है कि वह मर गया है। फिर पुलिस वहां पर आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और वहां पर वही रिपोर्टर थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और एक आधा जाला आदमी आकर उस रिपोर्टर को मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जेड ही था। इसका मतलब यह कि अभी भी वह जिंदा है। फिर टकर को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जहां डॉक्टर ने उसकी उंगलियां जोड़ दी थी, लेकिन उसको एक उंगली किसी लड़की को लगा दी गई थी। इसके बाद डेल और एलिसन डेट पर जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।